हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आईएमए का डिस्काउंट पैक अवेल करने के लिए आपको आईएमए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो अकाउंट किस तरीके से क्रिएट होगा, क्या डेटा आपने इनपुट करना है, किस तरीके से इनपुट करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अकाउंट क्रिएट करते वक्त, फिर जब अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो क्या डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं। देखें, आपके सामने आ गया ब्राउजर ब्राउजर के अंदर आपने सिर्फ आईएमए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सिंपल सी वो आपने डालनी है, विच इज www.imnet.org। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन भी करके दी हुई है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पे आपने डायरेक्टली जाना है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे ना, ये एशिया पैसिफिक की खोल देगा, तो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर आपने सबसे पहले साइन इन पे जाना है। ऑल्दो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, लेकिन साइन इन पे आपको पता है कि न्यू यूजर की रजिस्ट्रेशन का आपके पास टैब होता है, तो आपके पास ये न्यू यूजर्स का रजिस्ट्रेशन का टैब है, रजिस्टर नाउ। आपने डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है और वो आपके पास उसके बाद सारा जो इसका प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब नेक्स्ट पेज पे जो चीज आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले क्या मांग रहा है, ईमेल एड्रेस। ये आईएमए के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका किसी ईमेल एड्रेस पे प्रीवियसली कोई अकाउंट क्रिएटेड होगा ना, वो यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। सही है, और डिटेक्ट कर लिया तो वो आपको मना कर देगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब अगर मैं अपना वो अकाउंट डालूं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, इसमें मेरा ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो जब ये चेक करेगा तो ये मुझे मना कर देगा, बोलेगा कि भाई आपका ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर हुआ है आईएमए के पास। तो आप क्या करो, आप किसी दूसरी ईमेल एड्रेस पे अकाउंट क्रिएट करो या फिर वही वाला यूज करो। तो हमें तो किसी दूसरी ईमेल एड्रेस पे अकाउंट क्रिएट करना है, मेरी तो सारी ईमेल एड्रेस पे क्रिएटेड है, तो कोई डमी ईमेल हम डाल देते हैं, musan12345@gmail.com। ठीक है, तो देखिए ये इसने मेरे पास सिंपल पेज खोल दिया। अब ये पेज हमने सिंपल तरीके से फिल आउट करना है, और जो चीजें मैंडेटरी है वो डालनी है, जो ऑप्शनल है आपकी मर्जी है डालनी है तो डाल, नहीं डाले तो नहीं डाले। जैसे ही हम ये पेज कंप्लीट करके आगे पहुंचेंगे वो अकाउंट हमारा क्रिएट कर देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप आईएमए का पेपर देने जाएंगे तो वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है या आपका जो उसका अपॉइंटमेंट है वो चेक करेंगे आपके ऑफिशियल आइडेंटिटी से। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑफिशियल आइडेंटिटी यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पासपोर्ट। तो जो भी आपकी ऑफिशियल आइडेंटिटी है आपने नाम उसी के हिसाब से इनपुट करना है। अगर ऑफिशियल आइडेंटिटी पे नाम अलग है और आपने गलत इनपुट कर दिया तो वो आपको पेपर नहीं देने देगा, आपकी एग्जाम फी भी जाया होगी और आपकी अटेम्प्ट भी जाया होगी। तो इस बात का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि जो भी ऑफिशियल आइडेंटिटी आपने एग्जाम में लेके जानी है उसी के हिसाब से डेटा इनपुट करें। ज्यादातर पासपोर्ट यूज करते हैं, पासपोर्ट यूज कर लें। अगर एनआईसी है तो एनआईसी यूज करें, और पासपोर्ट होता है तो नॉर्मली सिंगल आइडेंटिटी अलाउड होती है, और अगर एनआईसी होता है तो वो कहते हैं कि एक से ज्यादा ऑफिशियल आइडेंटिटी साथ रखें, गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी, जैसे कि आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, सॉरी शनाख्ती कार्ड के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पिक्चर आईडी आपकी होगी, तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि मैं पासपोर्ट के हिसाब से सारी डिटेल्स इनपुट करूंगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई ये जो ईमेल है इसकी लोकेशन क्या है। अगर आपका बिजनेस का ईमेल है तो ऑब्वियसली बात है कि फिर आप वो डालेंगे, लेकिन पर्सनल ईमेल पे ही बनाते तो हम होम डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स अगर जाहिर सी बात है मेल है तो मिस्टर हो गया, फीमेल है तो जो भी आपने प्रीफिक्स लगाना है इसके अंदर काफी सारे हैं, वो आपकी मर्जी है, इसके अंदर कोई आईएमए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी अब नेम जब डालना है तो मैं कंसीडर कर रहा हूं पासपोर्ट के हिसाब से। आप जब देखेंगे तो जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ज्यादातर मैं अज्यूम कर रहा हूं वही होगा। तो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसमें सिर्फ दो चीजें होती हैं, गिवन नेम और सर नेम, उसमें कोई मिडिल नेम नहीं होता। तो आपने जबरदस्ती मिडिल नेम नहीं डालना भाई, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। जब अकाउंट क्रिएट होगा तो आपकी जो इनवॉइसेस वगैरह निकलेंगी उसमें पूरा नाम आ रहा होगा, लेकिन जो अकाउंट क्रिएट होता है तो उसमें फ्रंट से वो आपका मिडिल नेम गायब कर देता है। अब हालांकि इससे आपके सर्टिफिकेट में मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सर्टिफिकेट आपका इशू, उसमें मिडिल नेम गायब हुआ तो फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए मिडिल नेम अगर नहीं है तो नहीं डालें, है तो डालें। अगर पासपोर्ट में मिडिल नेम है तो डालें, नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। अब अगर मेरा पासपोर्ट है उसमें मेरा नाम है मोहम्मद उसामा मुसानी, 3 नाम है। अब मैं बोलूं कि भाई मैं डाल देता हूं मोहम्मद उसामा मुसानी, नहीं, गलत है। जब पासपोर्ट पे मेरे पास मिडिल नेम है ही नहीं, पासपोर्ट पे सिर्फ गिवन नेम है विच इज मोहम्मद उसामा, और सर नेम है मुसानी, तो फर्स्ट नेम में पूरा गिवन नेम डाल दूंगा मोहम्मद उसामा और लास्ट नेम में मुसानी। सर अगर एनआईसी है, एनआईसी पे मोहम्मद उसामा मुसानी होता तो क्या करते हैं, मैं स्टिल मोहम्मद उसामा डालता फर्स्ट नेम में, मुसानी डालता लास्ट नेम में, मैं मिडिल नेम यूज ही नहीं करता। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि मेरे अकाउंट से मिडिल नेम गायब कर देता। तो ये हालांकि उससे डिग्री पे मसला नहीं आना चाहिए, डिग्री पे पूरा नाम आता है नॉर्मली, लेकिन अगर इनकेस डिग्री पे वही नाम आ गया तो फिर क्या होगा, तो मेन नाम ही गायब हो गया। सही है, तो अगर एनआईसी है तो सिर्फ आखिरी वाला जो आपका नाम है, जो कि आपका नॉर्मल सरनेम होता है, वो आप सरनेम में डालें, बाकी पूरा फर्स्ट नेम में। और अगर पासपोर्ट है तो एज पर पासपोर्ट गिवन नेम में मोहम्मद उसामा था, मैंने डाल दिया, सरनेम में मुसानी था, मैंने डाल दिया, मिडिल नेम जबरदस्ती नहीं डाला मैंने। ठीक है ना, कि जबरदस्ती मिडिल नेम उसामा उसमें डाल दूं, नहीं, जैसा पासपोर्ट है वैसे ही रखा, एनआईसी था लास्ट वाला सरनेम में और उससे पहले वाला पूरा फर्स्ट नेम में। अच्छा, सफिक्स जो है ये भाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली किसी के नाम में होता भी नहीं, लेकिन मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट जब अकाउंट क्रिएट करके भेजते हैं ना तो उसमें ये जूनियर सीनियर भी आ रहा होता है, तो उसका ध्यान रखना, हर चीज नहीं डालनी है, जो जरूरी नहीं है नहीं डालें। जेंडर ऑब्वियसली बात है आप डालेंगे, मेल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कंट्री क्या दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट, आगे चेंज का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप यहाँ फोन नंबर में देखें ना तो ये जो कंट्री कोड है ये यूएस का ही आ रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करो तो बोलते सर ये फोन नंबर चेंज हो रहा है, फोन नंबर चेंज हो रहा है, भाई कंट्री तो चेंज करो तब चेंज होगा ना, तो पहले कंट्री चेंज करनी है। अच्छा, इसमें भी बाजू का प्रॉब्लम ये आती है कि जब स्टूडेंट्स कंट्री देखें, इसमें ऑप्शन दे दिया, अब जब स्टूडेंट्स कंट्री चेंज करने जाते हैं ना तो क्या होता है कि यहाँ पे पाकिस्तान डालने के बाद मेरा ये 92 हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा होता, तो वो या तो आपका इंटरनेट का इशू होता है या आपका जो है ब्राउजर का इशू होता है, या फिर अगर और बड़ा मसला है तो सिस्टम चेंज करें, लेकिन ये चेंज होगा, खुद ही चेंज होगा, देखिए खुद ही चेंज हुआ है। सही है, तो मैं आपको सबूत के तौर पर बता रहा हूँ भाई चेंज हो रहा है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। सही है, अच्छा पाकिस्तान मैंने डाल दिया, फिर इसके अलावा एड्रेस आपका किसका देना है, जाहिर सी बात है हम घर का ही देते हैं क्योंकि घर पे कम्युनिकेशन होती है, जो आपका एड्रेस है वो आप डाल दें, हाउस नंबर
ABCD हो गया, ठीक है। इसमें स्ट्रीट नंबर जरूरी नहीं डाल रहा, सेक्टर नंबर मैं डाल देता हूँ 2B डाल दिया, सिटी जो है वो मैंने कराची डाल दिया, पोस्टल कोड अपने हिसाब से डाल दिया, फोन नंबर, ठीक है, मेरा फोन नंबर आप लोगों को ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कोई डिस्क्लोज करने मसला है, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, PTCL है ना 92, आपको पता है कि PTCL में फिर 21 लगता है, फिर जो भी आपका नंबर है वो आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये जो कॉलम है ये भाई एक्सटेंशन का, अगर आपने बिजनेस का नंबर डाला था आपको उसमें एक्सटेंशन भी होते हैं, तो ये एक्सटेंशन का कॉलम है, नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती चीज नहीं डालनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके पास कुछ भी डाल, मतलब कुछ भी तो नहीं डाल सकते, जो आपकी ओरिजिनल है वही डालें, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी तो डिस्क्लोज नहीं करनी, तो बहरहाल मैंने ये डाल दिए, सही। अच्छा, इसमें देखिए याद रखिएगा, नॉर्मली या फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जो आपका ईमेल एड्रेस है ये यूजर नेम वही जनरेट कर देता है, ठीक है। मैं ये इसलिए याद रखने का बोल रहा हूं कि आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आप बोलेंगे वो यूजर नेम कहां गया, सही है, तो भाई ये ध्यान रखना है, ये आपको तो मतलब नजर नहीं आता फर्स्ट लुक के अंदर, तो ये आपका यूजर नेम है, यहां से यूजर नेम आएगा, आईडी से भी आ जाएगा, वो मैं दिखा दूंगा कहां से आएगा, सही है। बहरहाल फिर पासवर्ड जो है मैंने डाल दिया मुसानी 12345, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड मुसानी 12345, और आई एग्री, ठीक है, एग्री तो वैसे ही करना, वरना अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा। अच्छा, ये हमने डाल दिया। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अकाउंट में से आ जाएंगी, 10 चीजें मैंने आपको कहा था कुछ हमारे अकाउंट से आ जाएंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अकाउंट में उस टाइम नजर नहीं आएंगी, वो हमने जो इनपुट करी हम डाल देंगे, सही है। अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है, अगर कोई मसला होगा ना, कोई चीज रह गई होगी, वो आपको हाईलाइट करके दे देगा, भाई ये चीज रह गई है, इसको सही करो या इसको ऐड करो, और अगर आपका सही हो जाता है तो देखिए यहाँ पे वेलकम आ गया, इसका मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया। जब ये अकाउंट क्रिएट हो गया ना, तो यहाँ पे प्रोफाइल में चले जाए, सही है, या आपकी जितनी भी डिटेल है ये आपकी प्रोफाइल के अंदर आपको मिल जाएंगी, सारा आपका डेटा आपकी प्रोफाइल में आपके पास आ जाएगा, सही है। अब मैं ये प्रोफाइल में गया ना, अब ये बेसिकली मेरे मेन अकाउंट पे आया, वो मेरा मेन अकाउंट नहीं था, वो जनरल IMA का अकाउंट था, अब ये प्रोफाइल में आ गया, सही है, यहाँ माई IMA लिखा हुआ, ये मेरा सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। अच्छा, अब ये डिटेल मुझे कहां से मिलेगी? अच्छा, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि अगर ये डिस्काउंट पैक आपका अप्रूव होता है ना, तो आपके ये जो टोकन है, डिस्काउंट टोकन, वो यहाँ पे आते हैं माई टोकन के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने ये भी आपको दिखा दिया। और ये एजुकेशन का टैब, जिसमें आप चाहें तो अपनी एजुकेशन डाल सकते हैं, रिकमेंडेड है कि डाल दें। अच्छा, ये माई अकाउंट में जाएंगे, माई अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देगा, विच इज योर मेंबरशिप नंबर, ये रहा मेंबरशिप नंबर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मुझे 10 डिटेल जो है वो इनपुट करनी है, तो 10 डिटेल यहां पे मुझे सारी नहीं मिलेंगी, एक ये मिल गई, ये फुल नेम मिल गया, इसमें गिवन नेम सरनेम भी आ गया, और यहां पे यूजर नेम से मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा। पासवर्ड तो मुझे पता है कि मैंने भी क्या डाला, वो मैं डाल दूंगा, ये यूजर आईडी आ गई, ठीक है। ये लोगों बाजू का इसमें मसला होता है, ऐसे चेंज करना चाहूं तो मैं चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर डिटेल क्या करना है, तो भाई डिटेल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ना आपने ये करना है कि IMA के अकाउंट की तस्वीरें खींच खींच के भेजने, सर ये डिटेल ये लिख लें, ये डिटेल नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है। ना आपने ये करना है कि ये 10 डिटेल जो है आपने एक्सेल में अपने पास लिखी और उसका स्क्रीनशॉट बना के भेज दिया, ये भी नहीं करना है। आपने ये काम करना है कि ये इस पे वर्ड पे भी नहीं लिखना है, ये मैं बता रहा हूं कि अगर व्हाट्सएप पे होता तो आप ऐसे लिखते, जाहिर सी बात है व्हाट्सएप तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट्सएप पे होता तो आप ऐसे लिखते। आपने 10 चीजें लिखी, आगे आपका फर्स्ट नेम क्या था भाई? फर्स्ट नेम था मेरा मोहम्मद उसामा, ठीक है, मुसानी। अच्छा, IMA नंबर मैंने वहां से उठा लिया जो मेरे पास वहां पे दे रहा था माय अकाउंट के अंदर, IMA नंबर मेरा जनरेट हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये IMA नंबर आपका आ गया। अच्छा, फिर चैप्टर एफिलिएशन उसने पूछा नहीं है, लेकिन ये बाद में आप ऐड कर सकते हैं, तो अभी आपने अपने हिसाब से, आपको अगर मसला, तो आप मेरे से पूछ लेंगे सर हमारे ये कंट्री है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो बहरहाल पाकिस्तान का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक ही पाकिस्तान का ओवरऑल चैप्टर है, पाकिस्तान चैप्टर, ठीक है। ये आ गया। मोबाइल नंबर उस आईडी के अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या डाला है, 9234632358, ठीक है, ये आ गया। ईमेल एड्रेस उसके अंदर मैंने डाला था उसामा मुसानी 12345@gmail.com, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। फिर IMA का जो लॉगिन आईडी है वो भी मेरा यही बना था, ज्यादातर आपका ईमेल एड्रेस होता है अंटिल अनलेस कि आपने चेंज किया, और पासवर्ड क्या था, मुसानी 12345, ये मैंने रखा था। और फुल नेम अभी आपको मैंने दिखाया, माय अकाउंट के अंदर आ रहा था, तो वो आपने वहीं से उठा के लिख दिया, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए उसमें गिवन नेम आपका कौन सा था, लास्ट नेम कौन सा था। मेंबरशिप टाइप आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी करवाना चाह रहे हैं, जो आप बोलेंगे हम वो करवा देंगे। आपने लिख दिया भाई स्टूडेंट मेंबरशिप में करवाना है, सही है। अब क्या हुआ, ये तो मैंने यहाँ पे बनाया, आप भी चाहो तो अगर वर्ड में बना लो, लेकिन यही डेटा आपने उठा के भाई डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पेस्ट किया और आपने हमें भेज दिया। इसमें कोई आपको पिक्चर्स वगैरह भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा आपने यहाँ पे लिख के भेजा है ना, हम यहीं से कॉपी कर करके अपने पास लिस्ट में ऐड करेंगे। अगर आप पिक्चर भेजोगे तो हमें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। तो लिखा हुआ डेटा जो है यही आप पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे टाइप करके भेज दें, सही है। तो दैट्स इट, बस यही इसी तरीके से अकाउंट क्रिएट होगा और इसी तरीके से आपने डिटेल बना के हमें सेंड करनी है। ये सेंड कर दें तो फिर इंशाल्लाह हम आपकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो प्रोसेस करा देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।